नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। हाल ही में सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसडीओ स्तर के अधिकारियों का तबादला किया। स्वाभाविक है, तबादला एक नौकरी के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन इस तबादले के दौरान एक खबर खगड़िया से आ रही है, जहां के डीएम का तबादला हुआ है। और उस तबादले की खबर के बाद पिछले 4 दिनों से उनके सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के द्वारा उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप वीडियो देखिए, गौर से देखिए वीडियो का, कि एक जिला अधिकारी के प्रति लोगों के अंदर में क्या भाव है। और वो भी डीएम, जहाँ हर किसी का वास्ता नहीं पड़ता है। मतलब डीएम के पास हर कोई थोड़ी जाता है। हाँ, डीएम का काम जरूर हर लोगों तक पहुंचता है। अरे डीएम ने ऐसा कर दिया, अरे डीएम साहब ऐसा करें। और बिहार में तो डीएम एसपी का दुख समझ जाइए कि कौन आ रहा है, कौन गया है, उसको 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक लोग याद रखते हैं। अरे फलाना डीएम बहुत अच्छा था, फलाना डीएसपी बहुत अच्छा था, फलाना एसपी, अरे बाप क्या कहते हो, उस वो जो करके चले गए वो अब किसी से होने वाला नहीं है। मतलब उसका बेटा भी इसकी चर्चा करते हैं, पिताजी उसकी कभी चर्चा करके गए होंगे। बिहार में ब्यूरोक्रेसी को लेकर ये इमेज है। और उस इमेज के बीच खगड़िया के डीएम का जब तबादला की जब सूचना आई, डॉक्टर आलोक रंजन घोष, तो उनको लेकर जो खगड़िया में उत्साह देख रहे हैं आप। मतलब 4 दिनों से उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से आयोजन किया जा रहा है। लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं। किसी पदाधिकारी के लिए अरबों रुपया कमा ले, और ये जो घोष को मिला है, दोनों में कोई तुलना है क्या? यही चाहिए ना भाई। अरे आप देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पास करके आप पदाधिकारी बनते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसे का कौन आपको, अब बताइए, यहाँ बिहार में सबसे पैसा बहुत पदाधिकारी का, कौन जानता है पैसा कमाने वाला व्यक्ति को? रिटायरमेंट के बाद कुत्ता नहीं पूछता है लोग। उसी डकबंगला चौराहा पर 10 को गाली भी सुन जाता है, साला यही चौराहा डीएम एसपी है, लुटेरा है, लुटेरा है, जीवन भर सुनता है। उसके बाल बच्चा का शादी होना दिक्कत होता है, और कुछ नहीं बना तो समझिए उसका बाल बच्चा का शादी होना मुश्किल होता है। उसके लुटेरेपन की चर्चा समाज में होती रहती है कि अरे ये फलाना जगह डीएम था तो लूट लिया। लेकिन घोष की विदाई जिस अंदाज में हुई है आज के दौर में, समझ जाइए, आज के दौर में अगर किसी डीएम की इस तरीके से विदाई हो तो सच कहिए कि इस परीक्षा में पास करने वाले हर पदाधिकारी को इससे बड़ी गौरव की बात कुछ नहीं हो सकती। और ये जो गौरव है, हमें लगता है कि जो नए यंग जनरेशन के पदाधिकारी हैं उनको घोष से सीखना चाहिए। हालांकि सरकार, हमें लगता है कि इनके कामकाज से उतने संतुष्ट नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति, जो पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का डीएम हो और उसका तबादला बाद के दिनों में खगड़िया के डीएम के रूप में कर दिया जाए तो डिमोशन ही माना जाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने जितनी ईमानदारी से मुजफ्फरपुर में काम किया, उससे कहीं ज़्यादा कर्मठता के साथ खगड़िया के डीएम के रूप में काम किया, जबकि छोटा जिला है खगड़िया। बच्चा इस आदमी को, हम कोरोना काल में कई बार कुछ खबरों को लेकर हमारी इनसे कभी बात नहीं हुई, हम अपने रिपोर्टर के सहारे इनसे खबर लेते रहे। तो मैंने देखा है कि जितनी ईमानदारी काम के प्रति है, उतना ही ईमानदारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसके प्रति है। मीडिया ने कोई सवाल किया है तो उस सवाल को बखूबी ये समझते भी थे और उस पर एक्शन भी लेते थे। कई बार हमने ये देखा। तो ऐसे पदाधिकारी की ही विदाई इस तरीके से होती है। और ये जो अंदाज है, बड़े बड़े को ये नसीब नहीं हो सकता है। लेकिन घोष ने जो पाया है ये अद्भुत है। आज के दौर में भी अधिकारियों के काम को लेकर लोग इतने विश्वास, भरोसा जताते हैं और उनके सम्मान में इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कोई सोच सकता है क्या? लेकिन 4 दिनों की खगड़िया में इनकी जो विदाई समारोह हुई है वो देखने लायक था। और मैंने ये खबर इसलिए बनाई है कि हम अधिकारियों का समालोचना करते हैं, आलोचना करते हैं और ज़बरदस्त क्रिटिक भी हैं। अगर आप गलत हैं तो आपको हम उस स्तर तक आपके गलत का हम पीछा करते हैं जहां तक आप सोच नहीं सकते।
लेकिन आप अगर अच्छे काम करते हैं तो सिर्फ अच्छे काम की हम तारीफ जनता तक ही नहीं पहुंचाते हैं, आपके अच्छे काम की तारीफ मुख्यमंत्री आवास तक भी जब मौका मिलता है पहुंचाते हैं, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंचाते हैं, जो आपके सीनियर बॉस हैं उन तक भी हम पहुंचाते हैं कि देखिए ये आपका अधिकारी बहुत अच्छा काम करता है, और जनता तक भी पहुंचाते हैं। क्योंकि एक पत्रकार की यही जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों को समाज के सामने, सिस्टम के सामने उतने ही मजबूती के साथ रखने चाहिए ताकि उसका मनोबल बना रहे।